वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। बट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले दो बातें हैं, ये ज़रा आप सुन लें। फर्स्ट, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आगे जाके ये स्टोरी थोड़ी सैड होगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं इसको सैड बनाऊँ आगे जाके, या इसको रोमांटिक स्वीट इस तरह करके बना दूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सेकेंड ये बात ये कि मैंने आपसे पूछा था जीकूक और वीमिन एफएफ का बारे में, कि दो एक एफएफ जिसमें ना दोनों होंगे, दोनों शिप्स होंगी, वीमिन भी और ना जीकूक भी। तो मैं क्या उसमें एक जीएल कपल और एक ना बीएल कपल करके बना दूँ, और ना मैं और आप प्लीज़ इसका आंसर ना मुझे कम्युनिटी पोल में दीजिएगा। मैं वहाँ पे ना डाल दूँगी, वोट्स डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप ना वहाँ पे ना मुझे बता दीजिएगा। और अब बस ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, अब ना सर बस स्टोरी की स्टार्टिंग करती हूँ। और स्टोरी की स्टार्टिंग जो हमने देखा था, उन दोनों ने ना कपल आउटफिट्स पहन लिए थे एक तरह से, मीन्स दोनों का सेम सेम थे। और मिसेस पेन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो जब जिमिन ये देखता है अपने हस्बैंड का तरफ, जब मुड़ता है ना, तो जब वहाँ जिंगी की तरफ नजर जाती है तो वो शौक था। और जब वो अपने क्लोथ की तरफ देखता है, फिर उसको रियलाइज होता है, उसका ना फेस थोड़ा थोड़ा ना शाय शाय हो जाता है, और वो ना खुश हो रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। और जब जुंगी देखता है जिमिन ना अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी तरफ देखता है, और फिर ना उसको आइडिया हो जाता है कि वो किस लिए इस तरह बिहेव कर रहा है। तो वो भी अपनी मदर की तरफ घूरता है कि ना उसकी मदर का क्या रिएक्शन है। और वो जब देखते हैं अपनी मदर की तरफ, तो ना उसकी मदर तो वैसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उनको बीएल बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह करके ना वो जब ऐसे देखते थे, फिर ना वो बस ऐसे अपना सर शेक करते हैं, हेड शेक करते हैं। उसके बाद फिर ना डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तो जिमिन ना मिसेस मिन की हेल्प कराता है, और वहाँ पे ना वो लगवा देते हैं, ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। और फिर ना जिमिन तो थोड़ा थोड़ा सा शाय शाय फील कर रहा था। और उसके बाद फिर ना उनका वहाँ से ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो यूंगी कहते हैं कि ना पता अब हम चलते हैं, और कल और ना 2 दिन बाद से ना मैं ऑफिस जाना स्टार्ट कर लूँगा। तो मिस्टर मिन कहते ओके ठीक है, एज यू विश, जस्ट तुम्हारा दिल करे। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहते हैं ठीक है फादर। और जो मिसेस मिन होती है वो भी कह रही थी कि ना तुम थोड़ी देर और नहीं रुक जाते प्लीज, 2 दिन है, 2 दिन बाद तुमने ऑफिस जाना है, तो प्लीज रुक जाओ। तो फिर ना जो जिम है तो वो साइलेंट होता है। तो यूंगी कहता है नहीं मदर, मुझे कुछ बहुत ज्यादा काम भी है, और घर में भी ना कुछ फाइल्स वगैरह को देखना है, तो मुझे काम है, पढ़ा में जाना होगा। तो फिर ना मिसेस मिन कुछ कहती नहीं है, फिर ना जिमिन की तरफ मुड़ती है, और फिर कहती कि ना आते रहना ठीक है। तो फिर ना जब जिमिन तो स्माइल कहते यस मदर। उसके बाद फिर ना वो दोनों ना वहाँ से गुड बाय बोल के ना वहाँ से अपने घर के लिए आ जाते हैं। और फिर रास्ता में ना जो थी साइलेंस थी, और कंफर्टेबल साइलेंस थी। जो जिमिन था उसका तो फेस रात की वजह से ना बातें याद करके रेड था। और जो यूंगी था ना, अभी उसने ना जिमिन ने ना यूंगी का हाथ पकड़ा था, और यूंगी ने भी इससे ना कोई वो नहीं किया था, कंपोज नहीं किया था, उसको ना कोई मना नहीं किया था कि ना ना करो, ऐसा कुछ नहीं किया था। और ना जिमिन इस चीज़ से खुश था, और इसलिए ना उसका फेस थोड़ा थोड़ा और रेड रेड हो रहा था, और वो खुश था। और उसके बाद फिर इस तरह उनकी फुल राइड गुजरती है, बिल्कुल साइलेंस थे वो। और फिर उसके बाद फिर ना वो घर पहुंच जाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो ना जो यूंगी होता है वो ना अपने ना स्टडी रूम में चला जाता है, और जिमिन आ जाता है अपने घर का देखने लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी बिखरी बिखरी सी पड़ी हुई थी, तो उनको ना सारा सेट करने लगते हैं, और हाफ आवर बाद ना सारा काम हो जाता है। तो वो ना काउच पे बैठ जाता है और थक के, और तब उसको ना जिमिन को ना यूंगी की आवाज़ आती है कि जिमिन मुझे ना कोई ड्राइंग बना के ला दो, मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आई मीन प्यास लग रही है। तो जिमिन कहता ओके हस्बैंड ला रहा हूँ, ये बोलते हैं। और उसके बाद फिर ना उसमें जाता है, किचन में आता है, और फिर ना जिमिन ना यूंगी के लिए ना जूस बनाता है, यूंगी के लिए ड्रिंक बनाता है, ऑरेंज जूस करके बनाता है। और फिर ना उसके लिए बना के उसके ना स्टडी रूम में ले जाता है, और फिर ना उसके आगे ना रख देता है ग्लास।
तो जो योंगी था उसका ध्यान जाता नहीं है, वो ना अभी अपना वर्क कर रहा था ना, तो लैपटॉप चला रहा था, तो काम कर रहा था, तो उसका ना उस पे जीवन पे ध्यान जाता ही नहीं। और ध्यान जो जीवन ना थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहता है। और जब वो देखता है कि जो योंगी है वो बिल्कुल ही अटेंशन में कर ही नहीं रहा, उसका इतना ज्यादा फोकस उस पर है, तो फिर ना वो फौरन नहीं ना उस लैपटॉप खींचते हैं और उसमें जो भी फाइल जिस पे वो काम कर रहा था उसको सेव करके ना लैपटॉप को बंद कर देते। और ना जो होंगे तो वो गुस्से से ना जिमिन की तरफ देखते और कहते जिमिन मैं काम कर रहा था। तो ना जिमिन कहते कि ना पहले ये ड्रिंक पी लो, उसके बाद ये कर लेना, और मैंने तुम्हारे वैसे भी फाइल सेव कर दिया, तो तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई ना अब जो हार्ड वर्क है वो मैंने वेस्ट नहीं किया। तुम ये जूस पियो, मैं देख रहा हूँ इतनी देर से मैं यहाँ, तुम्हें पता भी है मैं 15 मिनट से खड़ा हुआ हूँ और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आया भी हूँ कि नहीं। तो फिर ना ये बात सुन के जो योंगी होता है वो ना चुप हो जाता है, बिकॉज उसको सचमुच भी नहीं पता था। तो वो ना जीवन की तरफ देखता है और जीवन उसको घूर के देख रहा होता है। तो योंगी कुछ बोलता नहीं है और जो ड्रिंक थी मीन्स जो ऑरेंज जूस था वो ले लेता और फिर ना उसको पी लेता और फिर कहता फाइन ये देखो पी लिया अब दे दो। तो फिर ना जो जीवन होता है उसकी तरफ घूर के देखता और कहता नो मेरे साथ आओ नीचे, मुझे लंच बनाना है और मेरे साथ आओ नीचे और मेरी हेल्प करो। ये बोलता है उसको ना खींच के लेके जाने लगता है। तो फिर ना योंगी कहते हैं ये ना जीवन बच्चों वाली बातें ना करो, मुझे ऑफिस का वर्क करना है, मुझे काम करने दो। तो फिर ना जीवन कहते तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं। तो जीवन योंगी कहते कि मैं नहीं आ रहा, मुझे काम करने दो। तो फिर ना जीवन ना उसका हाथ छोड़ देता है, उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहते क्या वर्क है तुम्हारा। तो फिर ना जो योंगी बताता है कि 2 डेज बाद उसकी ना 3 इकट्ठे है ना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उनके चक्कर में ना काफी सारा काम करना और काफी सारे फाइल्स ना चेक करने तो वो है। तो जीवन उसकी तरफ देखता है और कहते कि ना मैंने बिजनेस की स्टडी की हुई है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, और फिलहाल तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो, तुम मेरे साथ लंच के लिए हेल्प करा रहे हो, बस मैं आगे कोई एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये बोल के उसको खींच के ले जाता। तो फिर क्योंकि कहते कि ना जीवन मेरी बात तो सुनो। तो फिर ना जीवन कहता शट अप, जस्ट शट अप, मेरे साथ चुप करके चलो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं, वो मुझे गुस्सा आ गया। तो ये बोल रहा था और ना पाउट करके बोल रहा था। तो फिर ना जो होंगे तो माइंड में सोचे कि ना गुस्से का तो पता नहीं, बट इस टाइम तो क्यूट बहुत ज्यादा लग रहे हो। तो ये बोलता है और फिर ना उसके साथ चला जाता है। और फिर ना जैसे जिमिन ने कहा था फिर ना वो योंगी की हेल्प लेता और दोनों है ना योंगी जिमिन की ना हेल्प कराते हैं और दोनों का लंच बन जाता है। उसके बाद जो जिमिन है वो सर्व करता है और फिर ना दोनों वहीं पे ना आराम से ना थोड़ी छोटी मोटी बातें करके ना कर लेते हैं। उसके बाद जो योंगी होता है वो ना अपने ना उसमें वापस से स्टडी रूम में आ जाता है और ना वापस से ना सारा फाइल्स को चेक करने लगता है। तो वहाँ पे जीवन भी आ जाता है और ना योंगी की तरफ देखने लगता है और योंगी कहते क्या हुआ यहाँ क्यों आया हो, तुम जाओ रेस्ट करो। तो जीवन कहता नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कराने आया हूँ, मेरी वजह से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प करा रहा हूँ। तो फिर योंगी कहते कि ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ना जीवन कहता है इसकी जरूरत है बिकॉज क्योंकि इसके बाद से मैं तुम्हारे साथ ये बोलने लगता है और फिर ना माइंड में सोचे नहीं नहीं अभी नहीं बताना चाहिए, ये इसके लिए सरप्राइज होना चाहिए फिर मजा आएगा। और इससे सोचता है और फिर ना उसकी तरफ देखता तो योंगी कहता तुम्हारे साथ क्या। तो फिर कहते कुछ नहीं कुछ है, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, तुम्हें ना तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो फिर ये कह के ना फिर वो जीवन योंगी की हेल्प करा देता है और योंगी भी बहुत ज्यादा ना जैसे होता है ना अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि जीवन काफी अच्छे से ना योंगी की हेल्प करा देता है और योंगी का ना काफी सारा काम ना बहुत जल्दी से हो जाता है। और फिर ना नाइट तक ना अब दोनों का ना सारे फ्री हो गए थे। तो जीवन ऐसे उठते हैं और फिर ना वो काफी ज्यादा थक गया था तो ना अंगड़ाई टाइप लेता है और यह करने लगता है। तो योंगी उसकी तरफ देखते और कहते तुम्हें नींद आ रही है। तो फिर ना जीवन कहता नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं जाके ना फ्रेश अप होता और फिर ना डिनर बनाता। तो योंगी कहता है कि ना डिनर बनाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बाहर चल के खा लेते हैं, तुम थक गए मेरी वजह से, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करा दी है, तो ये एक एज अ थैंक यू हो जाएगा। तो ना जीवन उसकी तरफ देखता है और फिर ना उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है फेस टू फेस। तो फिर कहते कि ना अपने हस्बैंड को थैंक यू नहीं बोलना चाहता, तुम सीधा सीधा ऐसे कि तुम बहाना बनाने की क्या जरूरत है कि तुम मुझे डेट पे लेके जाना चाहते हो। तो नहीं योंगी मुंह बनाते हुए कहते हैं कि ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ ना तुम्हारी कुकिंग में हेल्प करा देता हूँ,
तो जो जीवन होता है वो कुछ देर तक सोते हैं और फिर कहते हैं नहीं, डेट ज़्यादा अच्छा प्लान है, कुकिंग तो हमने सुबह कर ली थी तो अब डेट नहीं नहीं नहीं, हम चल रहे हैं। माइंड में पहले ये बात सोचता है और फिर ना जिमिन ना योगी को कहते हैं नहीं नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, हम जल्दी मैं रेडी होके आता हूँ, तो तुम भी रेडी फ्रेश हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं डिनर करने। ये उधर वहाँ से भाग जाते हैं, तो फिर ना योगी ना हल्का सा चक्कर करता है और उसके बाद फिर ना वो दोनों वहाँ से ना रेडी होके चले जाते हैं। और गाइस ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड करूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे इसको सैड बना के एंडिंग करूँ, मीन्स होगी हैप्पी एंडिंग लेकिन बीच में सैड हो जाएगा, लेकिन या फिर इसको स्वीट रोमांटिक करके ना बिल्कुल एंडिंग कर दो। और ये अगर तो और दोनों में ही ना इसकी बहुत जल्दी पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। आई थिंक सिर्फ 5 पार्ट्स और बनेंगे। और बाय बाय।